जय हिंद बच्चों। बच्चों आज हम लोग संस्कृत स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का। ठीक है, बिहार बोर्ड क्लास 10th का आज फर्स्ट चैप्टर हम लोग संस्कृत का पढ़ेंगे। ठीक है, वो फर्स्ट चैप्टर है कौन सा हमारा? मंगलम, है ना बच्चे। आज हम लोग मंगलम स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चा, इसको ना पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि किस तरीके के प्रश्न आते हैं हमारे। ठीक है, इस चैप्टर से किस तरीके के प्रश्न आते हैं। ठीक, तो बच्चा इस चैप्टर से समझो तो एक प्रश्न आता है तुम्हारे कि जैसे ये श्लोक है ना हिरण्यमय पात्रेण वाला, तो ये श्लोक दे देगा। ठीक है, और बोलेगा ना कि इसका व्याख्या करें। ठीक है, समझ गए, सप्रसंग व्याख्या करें। तो उस केस में ना तुमको बताना होगा कि ये श्लोक है वो मतलब हमारे प्यूसम भागवत से मंगलम पाठ से लिया गया है ना। यह श्लोक किससे उद्धृत है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है वैदिक वाङ्मय से उद्धृत है। ये तो अभी हम पढ़ाएंगे, है ना, तो बताएंगे कहाँ से ये श्लोक आया, किस तरीके से आया, है ना, ये चीज़। तो ये इस तरीके से मतलब उसको एक पहले फॉर्मेट बनाना होगा ना, पहले सजाना फिर जैसे होता है ना कि ये पार्ट हिंदी में भी तुम पढ़े होगे 9th क्लास में कि इस पार्ट से लिया गया है, इसमें कवि ये कहना चाहता है, ऐसे होता था। उस तरीके से इसको भी वैसे ही लिखेंगे, है ना, कि जो भी बताएं कि वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग दर्शन शास्त्र से लिया गया है, इस तरीके से। अभी जब क्वेश्चन वाले सेशन में आएंगे ना कि कैसे लिखे, तो वो अच्छे से बताएंगे। तो एक क्वेश्चन ऐसा आता है, ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है कि मतलब एक नहीं 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन हाँ एक तरीका का आता है, किस तरीके का, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ना। जैसे पूछेगा कि सत्य का, है ना, ये है ना सत्यस्य पिहितं मुखम, ये वाला, तो पूछेगा सत्य का मुख किस से ढका हुआ है, तो तुमको लिखना पड़ेगा क्या? हिरण्यमय पात्र से। समझ में आ गया, है ना। तो हिरण्यमय पात्र ऑप्शन में रहेगा, तो बस उसको टिक कर देना है। जानते ही हो कि 50 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है और 50 सब्जेक्टिव, है ना। तो बस उसी तरीके से 2 प्रकार का इसमें क्वेश्चन आता है। इसमें ना बच्चा एक चीज़ ध्यान में रखना, इसको मैं रब कर लेता हूँ थोड़ा सा। इसमें क्या है कि तुमको जैसे ये है ना ईशावास्य उपनिषद, है ना, तो वो पूछ सकता है कि कोई भी जैसे ये दे देगा कि फर्स्ट जो श्लोक है दे देगा कि सत्य का मुख हिरण्यमय पात्र से ढका हुआ है, ऐसा किस उपनिषद में कहा गया है। तो तुमको लिखना पड़ेगा कौन सा? ईशावास्य उपनिषद, ये ईशावास्य उपनिषद, है ना, ये चीज़। तो तुमको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सा श्लोक है ना वो कौन से उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, चलो अभी हम मंगलम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ना उपनिषद के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं ना। ये उपनिषद के जैसे कि पूरा है ना, जितने भी श्लोक हैं हमारे, ये जितने भी श्लोक है वो सारे के सारे उपनिषद से ही लिए गए हैं, है ना। तो उपनिषद के बारे में जान लेना तो हम लोगों का लाजमी है ना, बनता है। तो देखो सबसे पहले ये उपनिषद जो है ना वो उपसर्ग तथा नी उपसर्ग है ना, 2 उपसर्ग है इसमें। एक उपसर्ग है और एक ये देखो ये वाला नी उपसर्ग है ना। उसके बाद उसमें सद धातु लगा है, दंत्य स, है ना, ये वाला स। ठीक है, ऐसे स और ये आधा द, इस तरीके से ये सद धातु है। समझ में आ गया। तो इससे मिलकर क्या बना है? उपनिषद। ठीक है, और उपनिषद का ना मतलब ये है क्या? ठीक है, तो उपनिषद बच्चा जनरली है क्या कि ये ना वेद से जुड़ा हुआ है, समझ गया, है ना। जितने भी वेद है ना तो वेदों से लगभग जुड़ा हुआ ये है ग्रंथ। और इस ग्रंथ में ना बच्चा मेनली परमात्मा, ठीक है, मुख्य रूप से परमात्मा, आत्मा, है ना, इस सब के बारे में, सत्य के बारे में, इस सब के बारे में चर्चा किया गया है ना। मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये सब सारी चीज़ों के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, खास करके आत्मा के बारे में कि आत्मा क्या, आत्मा का पूरा स्वरूप के बारे में, है ना, और किस तरीके से तुम मतलब कि ब्रह्म में मिल सकते हो, है ना। अभी आगे देखेंगे, है श्लोक से ही पता चलेगा तुमको कि किस तरीके से ये आत्मा के बारे में चर्चा करता है। ये यही वाला तो है, कहाँ गया ये श्लोक, देखो अनोहनियन, है ना, इसमें आत्मा के बारे में चर्चा किया गया है। इस तरीके से ये तो एक श्लोक है, तो वो मतलब वेद में इन्हीं सारी चीज़ों का चर्चा किया गया है। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव पूछता है कि कितने वेद होते हैं, तो वो चीज़ याद रखना कि ऐसे तो 200 है ना, 200 मिलता है नेट वगैरह पर देखोगे तो, लेकिन हम लोगों को जानकारी में कितना होते हैं? 108 हम लोग लेकर चलते हैं कि मुख्य रूप से जो उपनिषद होता है कितने होते हैं? 108। ठीक है, और उसके बाद उपनिषद में ना मुख्य रूप जैसे 108 हो गया, 108 में भी प्रसिद्ध 13 होते हैं, तो उतना नहीं देखना है। अगर तुमसे पूछेगा कि कितने उपनिषद होते हैं तो डायरेक्टली कितना मारोगे? 108। ठीक है, इस तरीके से। और हम क्वेश्चन कराएंगे ना ऑब्जेक्टिव, तो उस समय तुमको बहुत अच्छे से बताएंगे जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकता है। अभी फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ से, है ना, हेडिंग से स्टार्ट करते हैं। तो लिखा है उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। मतलब
उपनिषद जो है वो वैदिक वांग्मय के, है ना, स्य मतलब षष्ठी विभक्ति है, रामस्य, समझ में आ गया, है ना। वैदिक वांग्मय, य में अ है ना, तो अकारांत है, ठीक है, तो अकारांत राम भी है, तो रामस्य हो जाएगा, ठीक है। अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र से सिद्धांतान प्रकटयन्ति, मतलब अंतिम किसके अंतिम भाग में, वैदिक वांग्मय के, ठीक है। तो उपनिषद वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतान प्रकटयन्ति, सिद्धांतों को प्रकट करते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया, है ना। अब चलो आगे चलते हैं, ये थोड़ा रब कर लेता हूँ, है ना। चलो अगला में क्या कहता है, यहाँ से चलो, यहाँ से देखो, परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते, बोल रहा है कि परम पुरुष के, है ना, परम पुरुषस्य मतलब परम पुरुष के, कौन से परम पुरुष, परमात्मनः, परमात्मा, है ना, यानी कि परम पुरुष परमात्मा का महिमा प्रधानतया गीयते, मतलब कि जो है ना, यहाँ पे सर्वत्र, तो सभी जगह किसकी महिमा गाई जाती है प्रधानतया, परम पुरुष परमात्मा की, है ना। यानी कि जो वेद में है ना, वो पूरे वेद में परम पुरुष परमात्मा के महिमा को गाया गया है, ठीक है, या गाया जाता है, कह दो सकते हो, है ना। चलो फिर उसके बाद बोलता है कि तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम च आसीत, बोल रहा है कि तेन, सह तो ते तम तो तान तेन, है ना, सह का सद्रूप है तृतीया भक्ति, तो तृतीया भक्ति में तेन है, तो तृतीया भक्ति का सूत्र मतलब चिन्ह क्या होता है, से या के द्वारा, ठीक है। और सह का मतलब होता है वह का तृतीया भक्ति में करोगे तो क्या हो जाएगा हिंदी, उसके द्वारा, ठीक है। तो उसके द्वारा, किसके द्वारा, परमात्मना, उस परमात्मा के द्वारा जगत व्याप्त अनुशासितम च आसीत, जो ये जगत है उस परमात्मा के द्वारा व्याप्त है ना, और क्या है, अनुशासित है ना। हर एक चीज़ टाइम पे होता है, आदमी जैसे जन्म लेता है वैसे ही सबका मृत्यु फिक्स रहता है कि इस समय वो मरेगा, वो सारा अनुशासन पूर्ण रहता है। ऐसा नहीं है कि किसी का मृत्यु की फिक्स किया गया है कि वो कल मरेगा तो वो परसों मरेगा, नहीं, वो कल ही मरेगा, ठीक है। तो वो सारा अनुशासन पूर्ण है, वो कौन देखता है, उस सबको कौन हैंडल करता है, तो वो परमात्मा, है ना। स एव सर्वेशाम तपसाम परमम लक्ष्यम, ये देखो, ये है ना, स एव मतलब ही होता है, बोला वह ही सर्वेशाम तपसाम परमम लक्ष्यम, वह ही सभी, है ना, तपस्वियों के परम लक्ष्य है, मतलब कि जो भी तपस्वी होते हैं, जो भी तपस्या करते हैं, है ना, ऋषिगण, उनका परम लक्ष्य होता है कि वो उसको प्राप्त कर लें, किसको प्राप्त कर लें, परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर लें, अपने कोण में विलीन कर लें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अस्मिन् पाठे परमात्मपराः उपनिषदाम पद्यात्मकाः पंचमंत्राः संकलिताः सन्ति, बोल रहा है कि इस पाठ में परमात्मा पराह उपनिषदाम, है ना, परमात्मा रूपी, है ना, एक तरीके से उसी परमात्मा का ही तो पूरा गुणगान किया गया उसमें, है ना। तो वो उपनिषद का पद्यात्मका पंचमंत्रा, उपनिषद के एक पद्य का 5 मंत्र संकलित हैं, है ना। कहाँ पे संकलित हैं, इस पाठ में, ठीक है। चलो अब एक एक करके श्लोक को हम लोग देखेंगे, है ना, एक एक करके मंत्र को देखेंगे। मैं पेन ले लेता हूँ यहाँ से, यस। चलो सबसे पहला श्लोक क्या है, कहता है हिरण्यमयेन पात्रेण शतस्य पिहितं मुखं तत्त्वं पुषन् अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। ये क्या कहता है कि ये पूषण सूर्य है ना, सूर्य भगवान से कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि हे सूर्य भगवान, आप हिरण्यमयेन पात्रेण, देख रहे हो, हिरण्यमयेन मतलब यहाँ तृतीया भक्ति है ना, दिख रहा है तृतीया भक्ति, रामेण, है ना, उसी तरीके से हिरण्यमयेन, ठीक है। पात्रेण मतलब पात्र से, कैसा पात्र से, तो हिरण्यमय पात्र से, ठीक है। सत्यस्य पिहितम मुखम, है ना, किसका, तो सत्यस्य मतलब सत्य का, अपिहितम मतलब ढका हुआ है, यहाँ पे देखो दीर्घ संधि है ना, या सत्यस्य जोड़ अपिहितम, सत्यस्यापिहितम, है ना, मुखम मतलब मुख, तो क्या बोल रहा है, हिरण्यमय पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, ठीक है। अब इसको रब कर लेता हूँ। फिर क्या कहता है कि तत्वम पूषण अपावृणु, है ना, पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये, बोल रहा है कि हे पूषण, आप क्या करें, उसको हटा दें, ठीक है। अपावृणु मतलब हटा दें, किसके लिए, तो सत्य धर्माय दृष्टये, मतलब कि सत्य धर्म के पालन करने वालों के लिए, है ना, जो सत्य धर्म को पालन करते हैं उनको देखने के लिए, ठीक है, सत्य धर्माय दृष्टये, ठीक है ना। इस प्रकार से ये मेरा पहला श्लोक समाप्त हुआ। इसमें क्या कहता है मेनली, इसमें कह रहा है ना, जो प्रार्थना कर रहे हैं ऋषि, वो कह रहे हैं कि क्या,
कि हे पूषण, हे सूर्यदेव, आप ना क्या कीजिए कि वो जो हिरण्यमय पात्र से ढका हुआ है ना सत्य, उसको आप हिरण्यमय पात्र को हटा दीजिए, ताकि हम लोग सत्य का दर्शन कर पाएं और हम लोग परमात्मा को पहचान पाएं। ठीक है, क्योंकि हम लोग सत्य के धर्म को जानने वाले हैं ना, हम लोग सत्य का अर्पण ये करने वाले हैं, आचरण करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग सत्य का आचरण करते हैं, आप उसको हटा दें ताकि हम लोग परमपिता परमेश्वर को देख पाएं। ठीक, चलो फिर ये हमारा फर्स्ट श्लोक हो गया है ना। अब सेकंड पे आते हैं। ठीक है, चलो सेकंड में क्या कहता है कि अनोह अन्यान महतो मह्यान, है ना। अनोह मतलब कि अनु, है ना, अनु सबसे छोटा से छोटा। ठीक है, तो बोला है अनोह अन्यान मतलब छोटा से भी छोटा, अन्यान मतलब उससे भी छोटा, है ना। अब अनु मतलब छोटा, तो छोटा से भी छोटा। महतो मह्यान, महत का मतलब होता है बड़ा, जैसे हाथी है ना, हाथी को कह सकते हैं कि वो बड़ा है ना, तो महतो मह्यान मतलब बड़ा से भी बड़ा, है ना। महत मतलब बड़ा और मह्यान मतलब उससे भी बड़ा। तो अनोह अन्यान महतो मह्यान मतलब छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा। ठीक है, आत्मस्य जंतोः निहितो गुहायाम। ठीक है, क्या कि आत्मा का, है ना, आत्मस्य मतलब आत्मा का, जंतो निहितो गुहायाम। ठीक है, गुहायाम मतलब हृदय रूपी गुफा में, जंतु मतलब कि जीव जंतुओं के, है ना, क्या होता है, निवास होता है। ठीक है, किसका, आत्मस्य मतलब आत्मा का। ठीक, बोल रहा है कि हे प्रभु, है ना, यहाँ पे एक्चुअली में प्रभु नहीं समझो, तो ये मतलब आत्मा के बारे में बताया जा रहा है, ऋषि बता रहे हैं ना। क्या बता रहे हैं कि आत्मा जो है ना वो छोटे से छोटे तथा बड़े से बड़े, है ना, जीव के हृदय रूपी गुहा में क्या है, निहित है ना, बैठा हुआ है, अंदर है। ठीक, वो जैसे हाथी जितना बड़ा जीव में भी आत्मा है, और एक छोटा चींटी होता है ना, वो छोटा चींटी उसकी उसमें भी एक क्या है, आत्मा का निवास करता है। ठीक है, मतलब आत्मा है। चलो, तम अक्रतु पश्यति वित शोको। ठीक है, धातु प्रसादात्म हीयमानात्मन। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि ये तो ये आत्मा के बारे में इसमें था। अब इसके बाद बोल रहा है ना कि पश्यति वित शोको, है ना, जो देखता है ना, जो देखता है वो क्या हो जाता है, वित शोक हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो आत्मा को देखता है, यानी कि समझो तो वो आत्मा एक तरीके से क्या है, समझो तो सत्य है ना, सत्य। तो वो जो सत्य को प्राप्त कर लेता है ना, जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारा शरीर है, तो हमारा शरीर नहीं है। ठीक है, ये तो एक समझो तो एक ढांचा है, मतलब हम हैं, हम बोलो तो हम हैं, तो हम आत्मा है ना। शरीर एक ढांचा है और उसमें आत्मा है ना, आत्मा है तो शरीर है, और आत्मा नहीं है तो ये ढांचा खत्म। ठीक है, तो वही आत्मा, और ना आत्मा मरता है और ना आत्मा जीता है ना। ना आत्मा को आग से बुझाया जा सकता, मतलब आग से जलाया जा सकता, नहीं पानी से बुझाया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ पहले भी तुम लोग जानते होगे, पढ़े होगे, श्लोक था एक। ठीक है, तो वही चीज़ आत्मा के बारे में कहा गया है। तो उसको जब जो लोग उस आत्मा को जान लेते हैं ना कि भाई आत्मा नश्वर है ना, उसको कुछ नहीं हो सकता, तो वो क्या हो जाता है, शोक से रहित हो जाता है, उनको शोक नहीं सताता। ठीक है, और वो क्या करते हैं कि सब चीज़ को छोड़ के, है ना, किसमें, परमात्मा में मिल जाते हैं। ठीक है, परमात्मा में एकाकार हो जाते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या क्या, अच्छा ऐसा पूछ सकेगा कि इस वाले श्लोक में क्या बताया गया है, तो इसमें बताया गया है कि जो ये है ना, आत्मा जो है वो छोटा से भी छोटा तथा बड़े से भी बड़ा जीव के, है ना, क्या है, गुहायाम मतलब कि हृदय रूपी गुफा में स्थित है। ठीक है, और इसको देख करके, है ना, इसके बारे में जान करके, आत्मा के रहस्य को जान करके कोई भी व्यक्ति क्या हो सकता है, वित शोक, शोक से रहित तथा परम पिता परमेश्वर में विलीन हो सकता है। ठीक है ना, समझ गए। चलो फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, है ना, ये लिया पाम, ऊपर आ जा भाई, यस। चलो दूसरा में क्या कहता, थर्ड है ना, तीसरा है ना। चलो ये तीसरा में क्या कहता है कि सत्यमेव जयते नानृतम, मतलब सत्य की विजय होती है। सत्यम जोड़ एव, यहाँ देख रहा है सत्यमेव है ना, इसमें क्या है, सत्यम जोड़ एव मतलब सत्य की ही, एव मतलब ही होता है ना, जयते जीत होती है। ठीक है, ना अनृतम मतलब असत्य की नहीं, न जोड़ अनृतम, नानृतम, है ना, इसको मिटाते। ठीक है, नानृतम असत्य की नहीं। ये क्या कहा लाइन कि सत्य में हो जाते न अनृतम, यानी कि सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं। सत्येन पंथा विततो देवयान, बोल रहा है कि सत्य के द्वारा ही, है ना, सत्य के द्वारा ही पथिक वो देवलोक को क्या करता है, प्राप्त करता है। ठीक है, ये न अक्रमण्य ऋषयो व्याप्त कामा
यत्र तत् शतस्य परम निधानम, बोलता है कि येन अक्रमण्य ऋषयो, इस चीज को है ना क्या करके प्राप्त करके ऋषिगण आप्त काम होकर, यानी कि सत्य के रास्ता को प्राप्त करके ऋषिगण तथा आप्त काम होकर है ना वो क्या करते हैं, सत्यस्य परम निधानम, उस सत्य के परम निधान को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। यानी कि ऋषिगण जो हैं वो आप्त काम होकर तथा ये सत्य के रास्ते को है ना, यह यौ ये यम यौ यान येन, है ना, येन मतलब कि है ना इसके, ठीक है, किसके, तो ये सत्य के रास्ते के द्वारा, यानी सत्य के रास्ते को पकड़ करके है ना, सत्य के रास्ते पर चल करके और आप्त काम होकर क्या करते हैं, देवलोक को परम निधान को प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। ठीक, इसमें क्या क्या जैसा पूछा है कि मुंडकोपनिषद में किस चीज की चर्चा की गई है, तो सत्य की तथा सत्य के रास्ते की चर्चा की गई है ना, कि हमें सत्य धर्म के रास्ते पर चलनी चाहिए। ठीक है, चलो फिर आते हैं अगले श्लोक में, है ना, इसको रब कर लेते हैं। और अगला श्लोक है हमारा क्या, यथा, आते हैं इसको थोड़ा, यस हो गया रब। चलो क्या है, यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अशतं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, बोल रहा है यथा मतलब जिस प्रकार, नद्यः मतलब कि नदी है ना, स्यन्दमाना मतलब कि तैरती हुई, स्यंद मतलब कि बोलो तो चलती हुई, ठीक है ना, बहती हुई, किसमें, समुद्र, समुद्र में, इसमें सप्तमी विभक्ति दिख रहा। अस्तम गच्छन्ति मतलब कि चली जाती है, नाम रूपे विहाय मतलब नाम रूप को छोड़कर, विहाय मतलब क्या होता है, छोड़कर। ठीक है, तो बोल रहा है कि जिस प्रकार, यथा मतलब जिस प्रकार, नद्यः मतलब कि नदी, स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय मतलब जिस प्रकार नदी है ना नाम रूप को छोड़कर, है ना, स्यन्दमाना समुद्र अस्तम गति, तैर मतलब चलती हुई, बहती हुई समुद्र में मिल जाती है, तथा उसी प्रकार विद्वान नाम रूपात विमुक्तः, बोल रहा है कि विद्वान लोग नाम रूप को छोड़कर, है ना, परमात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम, उस दिव्य परम पुरुष को प्राप्त करता है। समझ में आ गया? ठीक है, यानी कि तुम ज्ञान के द्वारा उस परम पुरुष को, है ना, उस परम पुरुष को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, वो किस तरीके से, तो वो ज्ञान के कारण से ही, है ना, ज्ञान के द्वारा ही। ठीक है, तो वही बोला कि विद्वान, जिस तरीके से जो ये नदी है ना, जिस तरीके से नदी अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार से विद्वान लोग अपने नाम रूप को छोड़ करके वो परम पिता परमेश्वर में मिल जाते हैं, है ना। ठीक है, चलो फिर ये हो गया, है ना। अब अगला चलते हैं, अगले स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, और वो शायद तुम्हारा क्या है, लास्ट है ना श्लोक। यस, आ गया, जूम हो जाओ, यस, नीचे आ जाओ भाई, यहाँ आ गया। चलो देखो ये क्या कहता है, वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, बोल रहा है कि एतम, है ना, वेदाहम एतम मतलब यह वेद, पुरुषम महानतम, है ना, एक महान है ना, पुरुषों में महान है। ठीक है, आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, बोल रहा है कि जिससे कि, है ना, आदित्य वर्ण, है ना, सूर्य का प्रकाश निकलता है जो कि तमस को दूर कर देता है, यानी कि अंधेरे को दूर करने वाला, है ना, सूर्य जैसा प्रकाश निकालने वाला, वो कौन, महान क्या है, महानतम कौन है, वो वेद है। ठीक है, समझ में आ गया, वह वेद क्या है, महान है, और कौन महान है, वेद महान है। ठीक है, तो वो वेद महान है जो कि, है ना, आदित्य वर्णम तमसः प्रस्तात्, आदित्य के समान वर्ण, है ना, प्रकाश बिखेरता है, ज्ञान का प्रकाश, जिसके कारण से हमारे मन के तमस क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, है ना। तमेव विदित्वति मृत्युम एतेति, बोल रहा है मृत्युम एति, है ना, मृत्युम एति। ठीक है, बोल रहा है कि तमेव, उसको ही, विदित्वति, ठीक है, जानकर, मृत्युम अतेति मतलब इस चीज को जान करके, किसको जान करके, वेद के जानकर, है ना, वेद पढ़कर, वेद में जो ज्ञान दिया हुआ है उस ज्ञान को लेकर जो लोग है वो मृत्युम अतेति, मृत्यु को पार कर सकते हैं। ठीक है, नान्यः पंथः विद्यते अयनाय, बोल रहा है कि और इसके द्वारा बहुत सारे नाना पंथा, है ना, इस मृत्यु को पार किया है ना, इस मृत्यु रूपी भंवर को पार किया है।
किसके द्वारा? तो वेद के ज्ञान को जानकर, है ना, यानी वेद को पढ़कर उसमें जो दिए गए हैं ज्ञान, उस ज्ञान को प्राप्त करके उन्होंने परमपिता परमेश्वर को प्राप्त किया है और इस मृत्यु लोक को क्या किया है? पार किया है ना। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें अगर पूछेगा क्या किया गया तो वेद के महानता को बताया गया, श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है ना लास्ट श्लोक ये वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा सारा श्लोक खत्म हुआ। अब अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे ना कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, पहले ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, उसके बाद लास्ट वाला सेशन में ना सब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग दूसरे चैप्टर का शुरुआत करेंगे, है ना, सेकेंड चैप्टर हमारा पाटलिपुत्र वैभवम है शायद, तो उसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलो फिर तब तक के लिए धन्यवाद।